दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फायर्स ऐप का रिव्यू करने वाले हैं। फायर्स ऐप को आपको किस तरीके से यूज़ करना है। फायर्स ऐप का यूआई सबसे सिंपल यूआई है। आप भी अगर ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में आप रुचि रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप फायर्स के फीचर को ना जानते हुए डायरेक्टली अगर आप इस ऐप को ओपन करोगे आपको समझने में काफ़ी कठिनाई आ सकती है। इसके लिए हम रिव्यू करने वाले हैं फायर्स ऐप की। इसके बाद आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और इसका यूआई बहुत ही सिंपल है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप धन या एंजल वन के बजाय आप फायर्स में ट्रेड करें। इसमें इन्वेस्टिंग करना और ट्रेड करना काफ़ी आसान है। इसका यूआई काफ़ी सिंपल रखा है फायर्स वालों ने। सबसे पहले हम फायर्स ऐप को ओपन करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स है और आपको किस तरीके से आसानी हो सकती है ट्रेड लेने के लिए। ओपन करने के बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हो मार्केट, डिस्कवर, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं। और इसमें क्या है, सबसे पहले हम डिस्कवर में जाते हैं। ग्लोबल मार्केट से यहाँ पर इसके अंदाजे से आप ट्रेड लेने से पहले इनको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होते हैं तो हमारा मार्केट भी नेगेटिव होता है, यानी क्रैश होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आजकल तो सारे के सारे मार्केट्स रेड में ही है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप रिलेटेड न्यूज़ भी देख सकते हो। यहाँ पर क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्या है, ये सारा यहाँ पर ग्लोबली यहाँ पर देख सकते हो। पोर्टफोलियो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, जो आपने पोजीशन इंट्राडे के लिए लिया है वो यहाँ पर दिखेगा, और जो आपने होल्डिंग के लिए लिया है यानी इन्वेस्टिंग के लिए लिया है तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने स्विट्जरलैंड का शेयर लिया है और यहाँ पर लगभग 30% के आसपास मेरे को ये रिटर्न दे रहा है। तो हम पीछे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर अब ऑर्डर्स पे जाते हैं। ऑर्डर्स में क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जब आपने इंट्राडे के लिए कोई पोजीशन लिया होता है यहाँ पर देखिएगा। तो ये प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ से आप सिंपल तरीके से ऑप्शन चेन वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। ये ऑप्शन चेन आपको कब दिखेगा, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तभी आपको ये काम आएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या होता है, ऑप्शन में अंदर आप कॉल पुट में ट्रेड करते हो। अगर मार्केट क्रैश होने आपको अगर लगता है मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिंपल तरीके से पुट ऑप्शन को यहाँ पे बाय करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप पुट ऑप्शन को बाय करते हो। सिंपल यहाँ पे बाय 25 क्वांटिटी निफ्टी में अगर करोगे तो 25 का एक लॉट साइज़ होता है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो यहाँ पर 24,550 का यहाँ पर कॉल ऑप्शन के यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन आपको बाय हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को आप बाय या सेल कर सकते हो इंट्राडे के लिए। अगर आपको 2-3 दिन होल्ड करना है या फिर लॉन्ग टर्म 1 वीक 1 मंथ के लिए करना है तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर चाहते हैं, यानी निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लेंगे आप। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ऑप्शन क्या होता है, अगले एक्सपायरी में वो सारा जीरो ही होना होता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ अगर आप इंट्राडे करने वाले हो, आज खरीद कर आज ही सेल करने वाले हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ही इंट्राडे के लिए बाय कीजिए। अगर फ्यूचर बाय करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेना है, यानी 1 मंथ का आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 अब 1 वीक में ऊपर जाएगा, तो आप निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लीजिए। तो हम यहाँ से बैक आते हैं। हम यहाँ से तो यहाँ पर हम मार्केट्स में जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है। अब अगर चार्ट देखना है तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से निफ्टी 50 के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर राइट साइड के लिए आपको एक डिब्बा दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर चार्ट ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हो आप एक साथ 3-3, 4-4 कितने मन चाहे उतने चार्ट देख सकते हो। यही खासियत है फायर्स ऐप की। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल अगर देखो अब निफ्टी 50 इंडेक्स का इस चार्ट को बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड यहाँ पर कोने में एक ट्रायंगल का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद देख सकते हो चार्ट ही बड़ा हो गया। तो यहाँ से आप चार्ट देख सकते हो। इसके बाद आपका व्यू क्या है, आप ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई एक टेक्निकल एनालिसिस लगा के आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ये सारे हैं। यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना का हुआ ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 1 मंथ, 1 ईयर का भी आप टाइम फ्रेम यहाँ से लगा सकते हो। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर एनालिसिस लगाया था कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस था, यहाँ पर वो सपोर्ट बन के यहाँ पर ब्रेक हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान किया था और ये सक्सेस भी हो गया था। इसी प्रकार से आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस लगा के ट्रेड लेना है, ना कि रेड और ग्रीन कैंडल देखकर। तो ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, बैक चलते हैं फिर से एक बार। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको निफ्टी बैंक में ट्रेड लेना है तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपका इंडेक्स दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर से एक बार आपको इस डिब्बे के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स खुल जाएगा।
और आपको वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस जो भी आपका है कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न जो भी लगाना है आपको यहाँ से एनालिसिस लगा के आप ट्रेड ले सकते हो, कॉल या पुट। तो ये हो गई। अगर आपको अब ऊपर की तरफ देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, निफ्टी फार्मा आपको दिख रहा होगा, यानी सेक्टर होते हैं, एक सेक्टर मतलब निफ्टी फार्मा सेक्टर में जितने भी स्टॉक है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वो सारे स्टॉक यहाँ पर दिखेंगे। तो निफ्टी फार्मा सेक्टर में इतने स्टॉक है, लुपिन वगैरह हो गया, आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे के लिए एक आधा स्टॉक चुनना चाहते हो तो यहाँ पर मूवमेंट बहुत ही कम होता है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है और आपका पैसा तुरंत बनेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग चाहते हो तो यहाँ पर निफ्टी फार्मा हो गया, या फिर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर निफ्टी 50 है, यानी टॉप के 50 स्टॉक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे निफ्टी 50 के अंदर के। और रिलायंस हो गया, बैंकिंग सेक्टर भी यहाँ की इसके अंदर ही आते हैं, बजाज ऑटो हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एशियन पेंट हो गया, ये सारे स्टॉक मतलब हमारी इंडिया के टॉप 50 स्टॉक आपको यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर दिखेंगे। और निफ्टी बैंक में क्या होता है, निफ्टी बैंक में ये होता है कि टॉप 25 यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक होते हैं, यानी बैंकिंग सेक्टर के मान लो सभी के सभी जो टॉप में परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, यानी सारे यहाँ पर हो गए। तो इसके बाद देखते हैं हम निफ्टी IT के स्टॉक अभी भी बहुत ही बुल रन में है, क्योंकि IT सेक्टर में हमारा इंडिया बहुत ही तरक्की कर रहा है। यहाँ पर IT सेक्टर के सारे स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, TCS हो गया। अगर मान लो TCS का कोई भी आपको शेयर खरीदना है, मान लो मैं खरीदता हूँ यहाँ पर इन्फोसिस का, यहाँ पर मेरे को स्टॉक खरीदना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर बाई के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्वांटिटी आपको कितने शेयर खरीदना है, मेरे को 100 शेयर खरीदना है, तो यहाँ पर मैं 100 डालूँगा और सिंपल तरीके से यहाँ पर बाई 10 क्वांटिटी यहाँ पर मैं बाई कर दूँगा। और अगर आपको ट्रेड इन्वेस्टिंग के लिए लेना है तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टिंग के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके ट्रेड लोगे तो इंट्राडे के लिए हो जाएगा। इन्वेस्टिंग पर क्लिक करके बाय करोगे तो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, आप मन चाहे 1 साल 2 साल या 10 साल, मन चाहे इतने साल तक आप होल्ड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से भी बैक आता हूँ। और अगर मान लो इसका भी चार्ट देखना है तो सिंपल तरीका है, यहाँ पर क्लिक कर दो। चार्ट में आपको कोई सिग्नल दिख रहा है, मान लो मार्केट अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर देखो सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड लूँगा। ये रिस्क रिवार्ड वाला टूल भी आपको यूज़ करना है। इसके बाद मैं यहाँ तक टारगेट रखूँगा। तो इस प्रकार से आप कुछ भी एनालिसिस लगा के नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ सेल, इंट्राडे के लिए आप नीचे की तरफ ले सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, अब मार्केट अप साइड के लिए जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये स्टॉक में हो गया। अगर आपको नीचे के लिए आपका व्यू है तो आप सिंपल तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका होता है। आप वहाँ पर 3000 निफ्टी में अगर मान लो 3000 से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, 5000 से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं तो आप रेड और ग्रीन कैंडल देखकर आप ट्रेड करोगे तो आपको हेवी लॉसेस भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ से भी मैं बैक आता हूँ। तो क्या होगा, अगला सेक्टर देखते हैं हम, निफ्टी ऑटो के अंदर जितने भी स्टॉक है यहाँ पर आपको देखेंगे। टाटा मोटर्स हो गया, TVS मोटर हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा हो गया, MRF टायर्स हो गया। तो यहाँ पर इन सारे शेयर में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इसके बाद निफ्टी एनर्जी, निफ्टी FMGC, ये सारे स्टॉक हो गए। यहाँ पर आपको फायर से आप एक ऐसा, फायर्स का UI इतना आसान है कि आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है, सिंपल तरीके से सारे ऊपर दे रखा है, इसलिए मैं इसको बहुत ही पसंद करता हूँ। चार्ट देखना है बहुत ही आसान है, एक मोबाइल में आप 2 3 स्क्रीन भी लगा सकते हो। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट तैयार करके रखा हूँ मेरे नाम का, यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर में जाता हूँ तो यहाँ पे चार्ट में ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। एक साथ आप 3 चार्ट भी देख सकते हो और एक ही मोबाइल से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेड भी ले सकते हो। देखो, अगर मेरे को क्या करना है, निफ्टी इंडेक्स का भी चार्ट देखना है, इसके साथ साथ मेरे को निफ्टी के प्रीमियम का भी चार्ट देखना है, क्योंकि मैं प्रीमियम को ट्रेड करने वाला हूँ। मुझे कॉल पुट बाय करना है। मुझे को लगता है अगले 5 मिनट में ऊपर जाएगा निफ्टी इंडेक्स में, तो कॉल बाय करने वाला हूँ। अगर मुझे को लगता है अगले 5 मिनट में मार्केट क्रैश होने वाला है तो मैं पुट बाय करने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरे को दोनों का व्यू चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, नीचे 24,600 का पुट ऑप्शन और ऊपर 24,600 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर ऐड करके रख लूँगा। इससे क्या होगा कि मेरे को जो चाहे वो शेयर में यहाँ से कॉल या पुट बाय कर सकता हूँ। मान लो मेरे को यहाँ से कॉल को बाय करना है, या क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हो बाय ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ। सिंपल तरीके से आपको 1 लॉट, अगर आपको 2 लॉट करना है तो आप यहाँ पर 50 कर सकते हो। इस तरीके से आप बाय कर सकते हो।
तो मैं बाय नहीं करूँगा क्योंकि अभी मार्केट बंद है, तो मैं बैक चलता हूँ। अगर मान लो आपको अब क्या रहेगा, हाँ आपको क्या करना है, अब आपको मान लो कोई इंडिकेटर लगाना है, तो यहाँ पर भी आपको ऊपर की तरफ आप ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पर इंडिकेटर वाला, इसके यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सारे इंडिकेटर भी देखने के लिए मिलते हैं। EMA क्रॉस को मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, मेरा फेवरेट है सबसे। देखो यहाँ पर EMA क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर जो होता है आपको इंडिकेट करके दिखा देता है कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है। जहाँ पर क्रॉस ओवर होता है वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। ऐसे आप कुछ भी एक आधा आपको स्ट्रैटेजी आपको बिल्ड करना है कि आपको अच्छा लगता है, रिस्क रिवार्ड बेहतर मिलता है, वो स्ट्रैटेजी बिल्ड करके आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। तो दूसरे कई वीडियो में हम देख लेंगे कि किस प्रकार से आपको स्ट्रैटेजी ढूंढना है, क्या करना है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि फायर सैप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल UI है, आपको कुछ भी कठिनाई यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए नहीं होगी। तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ। अब आपने देख लिया कि ऊपर का सारा कुछ देख लिया। अगर मान लो आपको वॉचलिस्ट ऐड करना है, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप वॉचलिस्ट का कोई भी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं देता हूँ यहाँ पर निफ्टी, तो यहाँ पर मैं निफ्टी 50 नाम देता हूँ और यहाँ पर सिंपल तरीके से सेव कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें अगर आपको वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक हो या कोई ऑप्शन ऐड करना है, तो सिंपल तरीके से यहाँ पर नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो मैं आपको यहाँ से TCS और TTML का 2 स्टॉक मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो, यानी मैं निफ्टी 50 नाम का एक मैंने वॉच लिस्ट ऐड किया और उसके अंदर मैंने 2 स्टॉक भी ऐड किया। और इस स्टॉक के आप ऊपर क्लिक करके आप बाय या सेल डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर आप चार्ट देख कर यहाँ से एनालिसिस करके फिर से आप कर सकते हो। तो फिर से हम बैक आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप फंड कैसे ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पर मार्केट के ऊपर आपका नाम के ऊपर यहाँ पर मेरा नाम है वैभव, तो इसलिए क्या आ रहा है, ऊपर वी का निशान आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे के लेफ्ट हैंड अर्न का भी ऑप्शन दिखता है। आपको यहाँ से बैंक डिटेल भी आप चेक कर सकते हो, आप पिन भी चेंज कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। प्रोफाइल के बाद यहाँ पर आपको फंड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से देखो, मेरे तरफ कोई भी फंड मैंने ऐड नहीं किया। यहाँ से आप ऐड वाले ऑप्शन की क्लिक करके यहाँ से इंटर अमाउंट करके 5000 हो 10,000 हो, 5000 से आप ऑप्शन ट्रेडिंग इजीली कर सकते हो। तो यहाँ से 5000 यहाँ पर नंबर डाल के या फिर UPI से या फिर नेट बैंकिंग से, यहाँ से आप बहुत ही 5-10 सेकंड लगते सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक में पैसे ऐड होने के लिए। तो यहाँ से ऐड करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फिर से हम बैक आते हैं और सेटिंग के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन चाहिए या डिफ़ॉल्ट ऑप्शन चेंज चाहिए या फिर चार्ट ऑटो सेव चाहिए। यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन आते हैं। तो आपके हिसाब से आप लग सकते हो। यहाँ से लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हो, हिंदी हो या मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, कुछ भी आपको ऑप्शन आपको कौन सा इजी लगता है वो कर सकते हो। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस ऐसा है नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पर इंग्लिश रखता हूँ और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो अगर आपको मान लो कोई आपको इस ऐप में प्रॉब्लम होता है, तो आप सिंपल तरीके से यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐज करके फायर्स वालों को यहाँ से डायरेक्टली मेल भी भेज सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। तो मैं फिर से यहाँ से बैक आता हूँ। तो इतना सिंपल है दोस्तों, आपने देख लिया कि फायर्स ऐप इतना सिंपल UI रखा है फायर्स वालों ने कि एक मोबाइल के अंदर आपको PC जैसा फील आएगा, क्योंकि आपको टैबलेट की ज़रूरत नहीं है, 4 मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है। एक ही मोबाइल के अंदर 3 4 आप चार्ट को देखकर वहाँ पर ऊपर चार्ट देखोगे और नीचे बाय सेल करोगे। तो बहुत ही आसान तरीका है स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए या तो आपको इंट्राडे करने के लिए। एक ही मोबाइल से आप घर बैठे 5 या 10 मिनट में सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको फायर्स ऐप प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर मान लो आप अगर जोरदामी करते हो तो यहाँ पर उतना चार्ट अच्छे तरीके से नहीं दिखेगा, आपको दूसरे मोबाइल की ज़रूरत होगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड और आपका एक सिग्नेचर और 2 फोटो, यहाँ से आपका अकाउंट सिंपल तरीके से ओपन हो जाएगा और आप ट्रेड सबसे आसान तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। 1 या 2 दिन में आपका अकाउंट खुल जाएगा। क्यों, कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और आपका बैंक डिटेल, बस इतनी 3 चीज़ें होने के बाद आपका अकाउंट ईजिली ओपन हो जाएगा घर बैठे 5 से 10 मिनट में। तो हमारे वीडियो कैसे लगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको और किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।